Assalamualaikum my dear friends, this is Ali Raza, your e-commerce tutor. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about how to make Amazon seller account step by step. Amazon का seller account step by step किस तरह से create किया जाता है, आज हम इस प्रोसेस को देखने जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिलते हैं स्क्रीन पर। जी, हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अकाउंट ओपनिंग स्टेप बाय स्टेप अमेज़ोन का सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आज हमने स्टेप बाय स्टेप उसको देखना है। तो नंबर 1 स्टेप पर चल लेते हैं। www.amazonsellercentral.com के ऊपर जब आप आएंगे, अगर आप यूएस में अकाउंट बना रहे हैं तो sellercentral.com पर आपने क्लिक करना है, सर्च करना है। और जब अगर आप यूके में अकाउंट बना रहे हैं तो sellercentral.co.uk, और अगर कनाडा में बना रहे हैं तो sellercentral.ca। तो इस तरह से इंडिया में बना रहे हैं तो sellercentral.in। तो इस तरह से मुख्तलिफ डोमेन होती हैं हर कंट्री की। तो जिस अगर कंट्री में भी आप बना रहे हो तो आपने वहाँ आ जाना है। तो बिकम एन अमेज़ोन सेलर ऐसे लिखा होगा, यहाँ पर एक साइन अप का ऑप्शन होगा, तो आपने उस साइन अप पर क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा। क्योंकि आप अपना नया अकाउंट बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यूर नेम जैसे कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि आपने अपना नेम वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी, बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह लिखना है। तो ईमेल एड्रेस अपना लिखेंगे और आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, और उस पासवर्ड को फिर री इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो एक और चीज़ का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो ईमेल कभी भी किसी भी सेलर सेंट्रल अकाउंट में यूज़ हुई है तो आपने वही सेम ईमेल इस अकाउंट पे यूज़ नहीं करनी, यहाँ पर डिफरेंट यूज़ करनी है। तो नंबर 3 पर आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो वो आपसे बिज़नेस लोकेशन पूछेगा। अगर आप अमेज़ोन जो है अकाउंट यूएस में बना रहे हैं तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स पर यहाँ पर से सिलेक्ट करके उसके बाद आपने बिज़नेस टाइप पर आपने, अगर फ़िलहाल इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो आपने, अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, मिडल नेम अगर है तो वो लिखना है, तो लास्ट नेम। फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है वही नेम एज इट इज़ लिखना है। और अपना जो है आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं करनी, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पर अपना जो है जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप बेस्ड है, उस कंट्री का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद अपने कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ पर आप पैदा हुए वो भी यहीं पर लिखनी है, जो कि आपकी आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है वही यहाँ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपने एज इट इज़ वही डालनी है जो कि आपके आईडी कार्ड पर जो है मेंशन है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर आप पासपोर्ट है तो आप यहाँ आईडी कार्ड जो पाकिस्तान में जो स्मार्ट कार्ड बनता है सिम वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है पासपोर्ट यूज़ करें। तो पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद पासपोर्ट नंबर लिखेंगे और यहाँ पर उसका एक्सपायरी डेट लिखेंगे। ठीक हो गया। तो कंट्री ऑफ इशू, तो आपने अपनी कंट्री ऑफ इशू भी डाल लेना, यानी कि किसी कंट्री का पासपोर्ट है आपका तो आपने वहाँ या ये वो भी सिलेक्ट करने के बाद तो आपने बिज़नेस एड्रेस जो है अपना डालना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस पर आपने फिर से वही बात करनी है कि यहाँ पर आपने सेम एज इट इज़ वही एड्रेस डालना है जो आपका पासपोर्ट या फिर आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी, अगर एक भी थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक आपने की तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सेम एज इट इज़ एड्रेस डालना है। स्पेलिंग मिस्टेक का बार बार कह रहा हूँ ख्याल रखना है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो फ़ोन नंबर ऑफ वेरिफिकेशन, आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपने अपना पाकिस्तानी नंबर नहीं डालना, क्योंकि उस पर ओटीपी का इशू आता है। तो आपने क्या करना है कि स्काइप या वाइक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, और उसका नंबर यहाँ पर आप जब एंटर करेंगे तो आपको उसके ऊपर ओटीपी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना स्टोर नेम जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक सैम्पल के तौर पर एग्जांपल है टॉप सेलर 1 एक लिखा हुआ है, तो आपने इसी तरह से अपना एक स्टोर नेम अच्छा सा
यहाँ पर इंटर कर देना है। तो वो आपसे पूछेगा आपके पास यूपीसी है, यूपीसी का मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, तो इसका आपने यहाँ पर यस कर देना है। तो आर यू मैन्युफैक्चर एंड और अ ब्रांड ओनर, तो आपने यहाँ भी इसको यस कर देना है। तो डू योर ओन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो अगर आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल हो तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपके पास ये जो है आपका स्टोर वाला इंटरफेस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले हमने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की, तो फिर उसके बाद बिलिंग और फिर उसके बाद स्टोर। तो जैसे ही आप इनके ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये जब आपके ओके हो जाएंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपके पास जो आपने इंफॉर्मेशन पहले पुट किया वो सारी यहाँ पर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे पासपोर्ट नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट और कंट्री ऑफ इशू यूनाइटेड जहाँ पर आप बेस्ड है, तो आपका एड्रेस वगैरह एवरीथिंग। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अमेज़ोन आपसे आपका जो है पासपोर्ट है या फिर अगर आपका स्मार्ट कार्ड है तो आपसे उसकी पीडीएफ मांगेगा। तो आपने यहाँ अपलोड पासपोर्ट पर क्लिक करके आपने अपने पासपोर्ट की पीडीएफ उसको स्कैन करवाना है। मोबाइल पिक्चर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मोबाइल पिक्चर में उसकी क्वालिटी में फ़र्क आने की वजह से अगर कोई भी चीज़ ब्लर हुई या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ अमेज़ोन को थोड़ी सी ब्लर हुई, उसको समझ में ना आई, तो आपको अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। तो आपने क्या करना है कि इस बात का ख्याल रखना है कि अपना अगर स्मार्ट कार्ड है तो उसको स्कैन करवाना है, फर्स्ट साइड भी और जो है उसकी बैक साइड भी, फ्रंट और बैक दोनों को स्कैन करवाना है। तो यहाँ पर उसको अपलोड पासवर्ड करेंगे तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड करने के बाद फिर आपसे ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे कि फिर आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट वो आपने यहाँ पर अपनी एज अ पीडीएफ, वो किस लिए होती है कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होती है। तो यहाँ पर आपने, फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो बैंक एड्रेस होता है वो आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर बेस पर बना होता है। तो अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, इसको चेक कर लें पहले कि अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो बैंक से रब्ता करके उसको थोड़ा सा वेरीफाई करें, उसको ठीक करें। और आप ये अकाउंट से स्टेटमेंट का मकसद पर्पज़ यही होता है कि आपका अकाउंट का जो एड्रेस है, आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई करने के लिए अमेज़ोन आपसे ये मांगता है। तो आपने यहाँ इसका बिल्कुल ख्याल करना है। तो ये अपलोड करनी है और ये भी पीडीएफ हो। तो पीडीएफ में ये डाउनलोड करने के बाद फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर नेक्स्ट पर्पस पर अमेज़ोन क्या पूछेगा, अमेज़ोन आपसे अकाउंट और जो आपका चार्ज मेथड है और आपका जो पेमेंट मेथड है, ये दो आपसे पूछेगा। यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड है, आपने डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करना, आपने क्रेडिट कार्ड, मास्टर या वीज़ा का डेबिट कार्ड यूज़ करना है। तो आपने उसका अकाउंट नंबर इंटर करना है, वो भी आपके अपने नाम पर हो। जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो किसी और का यूज़ नहीं करना है, किसी और नाम पर नहीं, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है, मास्टर या वीज़ा का हो और प्लाटिनम या गोल्ड हो। तो इन दो में से गोल्ड भी बेहतर रह जाता है, गोल्डन कार्ड हो तो वो भी बेहतर आ जाता है। तो आपने वो सबमिट करना है और आपका पेमेंट और चार्ज मेथड उसके ऊपर जो है सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट की जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है अंडर वेरिफिकेशन चला जाएगा। तो अंडर वेरिफिकेशन के बाद अमेज़ोन आपसे कहेगा कि मैं आपको वीडियो कॉल पर चेक करना चाहता हूँ। तो आपसे वो टाइम बना लेंगे, वो आपको टाइम दे देंगे। अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल ना हो तो आप उस टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। फिर अमेज़ोन आपको वेरिफिकेशन के लिए एक कॉल करेगा। तो कॉल पे वीडियो कॉल होगी तो आपके सामने एक बंदा बैठा होगा, वो कहेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया है तो मुझे ये दिखाएं। तो आपने क्या करना है, वो आपसे आईडी कार्ड तलब करेगा। तो आपने उसको अपना अगर आईडी कार्ड सबमिट किया या पासपोर्ट, तो आपने उसको एज अ इस तरह से कैमरे के सामने शो करना है। तो वो वहाँ पर देखेगा कि ये सेम है। तो वो अगर वो दोनों मैच करेंगे, उसको क्लियरली आपने बिल्कुल जो है शो करवाना है, उसे सही नज़र आना चाहिए। वो आपको आपका चेहरा भी देखेगा कि जो पिक्चर इसमें है वही सामने बैठा है कि नहीं बैठा। तो वो आपसे कहेगा आपने यहाँ पर जो अपनी अकाउंट स्टेटमेंट जो है जमा करवाई है उसको भी दिखाया, तो वो भी आपने कलरफुल प्रिंट करवा कर अपने पास रख लिया है, वो भी आपने उसको शो करवानी है, वो भी उसे देखेगा। तो जब वो सारे डॉक्यूमेंट को रीड कर लेगा एक बार तो उसे कंफर्म हो जाएगा, फिर वहाँ से वो ओके कर देगा और आपका अकाउंट कुछ दिनों में जो है वेरीफाई होकर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर क्या होगा कि आपके अकाउंट से $40 जो है अमेज़ोन की प्रोफेशनल फ़ी जो है कट हो जाएगी। बेशक आपने इंडिविजुअल अकाउंट पर भी क्लिक किया है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं तो आपने कोई पैसे नहीं देने होते।
तो आपने क्या करना है कि अमेज़ोन के खिलाफ एक केस ओपन करना है। अकाउंट सेटिंग में एक केस ओपन हो जाता है, तो उस वहाँ पर आपने अपील लिखनी है कि मैंने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था, पर आपने मुझसे $40 मेरे चार्ज कर लिए, तो लिहाजा मुझे वो वापस करें। तो कुछ दिनों में वो भी आपके जो है रिटर्न हो जाएंगे। तो ये थी अकाउंट बनाने की, सेलर सेंटर अकाउंट बनाने की जो स्टेप बाय स्टेप वो मैंने आपको गाइड करना था। तो मैंने आपको जैसे कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया।